अध्याय 1 हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना। जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने आता है वो आसानी से इंग्लिश को पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए सीख सकते हैं। देखेंगे ए से और जो याद करने का तरीका है, ऊपर से हम नीचे की तरफ याद करेंगे। ए से और, ए से आ भी होता है, बी से ब, सी से क, सी से ड भी होता है, सी से स होता है, डी से ड, ई से ए, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, आई से ई, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओ से आ, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स, टी से ट, यू से अ, यू से यू, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क स, एक्स से ज, वाई से य, जेड से ज, टी एस से द, टी एस से थ, टी आई ओ एन से सन पढ़ेंगे, कहीं भी आएगा। टी यू आर से चर पढ़ेंगे। सी ए से सी से क पढ़ेंगे। सी ओ आएगा तो सी से क पढ़ेंगे। सी यू अगर आएगा तो सी से क पढ़ेंगे। सी आई आएगा तो सी से स पढ़ेंगे। सी ई आएगा तो सी से स पढ़ेंगे। सी वाई आएगा तो सी से स पढ़ेंगे। एस एच आएगा तो स पढ़ेंगे। सी एच आएगा तो च पढ़ेंगे। पी एच से फ पढ़ेंगे। ठीक, इतना हो याद करने के बाद अच्छे तरीके से तब बच्चे आगे देखेंगे। अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी में 5 स्वर या मात्राएं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 ही मात्राओं को देखना है जो अलग अलग जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। अंग्रेजी में व्यंजन जितने बच जाते हैं वो व्यंजन हो जाते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब उसके बाद हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं। नियम 1, जब 2 व्यंजन के बीच में ए आता है तब ए से ए का मात्रा होता है। जैसे BAT अभी बच्चे बताए हैं हम। बी से क्या होता है? ब, तो बी से हम ब पढ़ेंगे। बी से ब। अब जैसे ही बीच में कोई आता है तो उसका हम मात्रा पढ़ते हैं। तो ए से जब मात्रा पढ़ेंगे तो हम बी के लिए पढ़ेंगे। तो बी से ब, पर ए का मात्रा बै, और टी से ट, बैट। इसी तरह से CAT, सी से क, ए से ए का मात्रा पढ़ेंगे सी के लिए, क पर ए का मात्रा कै, अट, कैट। इसी तरह से FAT, एफ से फ पर ए का मात्रा फै, अट, फैट। HAT पर एक मात्रा है, अट, फैट। GAT, गै, अट, गैट। BAN, बी से ब, ए से ए का मात्रा बै, एन से न, बैन। सी से क, ए से ए का मात्रा कै, अन, कैन। FAN है, अन, फैन। HAN है, अन, हैन। JAN जै, अन, जैन। TAN टै, अन, टैन। तो जब भी हम देखेंगे कि 2 व्यंजन के बीच में ए आ रहा है तो हम उससे ए का मात्रा पढ़ते जाएंगे, कहीं कुछ भी लिखा रहेगा तो। बी से ब, ए से ए का मात्रा बै, और डी से ड, बैड।
सी से को एक मंत्र कै अडो कैडो, डी ए डी, डी से डो एक मंत्र डै अडो डैडो, है अडो फैडो, गे अडो गैडो, हैडो मैं अडो मैडो, एम ए डी से मैडो मैडो, बी ए एम बै अमो बैमो, सी ए एम कै मो कैमो, एफ ए एम फैमो। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम देख लेते हैं। और सिर्फ बच्चों को ये रूल बस याद रखना है। अगर ये रूल याद रहेगा तो अच्छे से उनको पढ़ने आ जाएगा। जब व्यंजन के बीच में आई आता है तब आई से ई का मात्रा पढ़ते हैं। यानी कि अगर कहीं भी हम इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, चाहे कहीं भी कुछ भी लिखा रहेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ आई आता है तो उससे हम क्या करेंगे, छोटी ई का मात्रा को पढ़ लेंगे। जैसे बी आई टी, बी से ब, आई से ई का मात्रा ई अटो। कहे हैं कि ये आई वाला पहले वाले अक्षर के लिए मात्रा रहेगा। जो भी मात्राएं रहेंगी पहले अक्षर के लिए लगती हैं। बी से ब, आई से ई का मात्रा बी, टी से ट, बी ट। एफ आई टी फी अट फिट, एच आई टी हीट हिट, के आई टी कीट, एल आई टी लीट, एम आई टी मीट, एन आई टी नी अट नीट, एस आई टी सीट, टी आई टी टीट, डब्ल्यू आई टी वीट। तो सबसे पहले बच्चों को ये ए से अ अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। उसके बाद तब रूल को याद रखेंगे तो अच्छे से उनको पढ़ने आ जाएगा। 30-35 रूल है, उसको याद कर लेंगे बच्चे तो अच्छे से उनको इंग्लिश या रीडिंग करने आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।